अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे ख़ास मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, जो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोता, रहनुमा तहरीक इंसाफ और कानूनदान हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनाब बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन ने। और बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन आज बतौर पीटीआई रहनुमा या पीपल्स पार्टी रहनुमा, पीटीआई के वकील या पीपल्स पार्टी रहनुमा के नहीं, बल्कि बतौर एक एचएसोनियन आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं उस कंट्रोवर्सी से जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के इस्तीफ़े से जो पैदा हुई है। और उन्होंने एक ख़त में ये इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब के गवर्नर ने बेजा मुदाखलत की एचएसएन कॉलेज के मामलात में। एचएसएन कॉलेज जनाब बहुत बड़ा कॉलेज है, इसको पाकिस्तान में एक एलीट का कॉलेज समझा जाता है और इसमें कॉलेज में बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक हैं, साबिक सदर फ़ारूक लगारी हैं, साबिक वज़ीर आज़म माजी में चले जाएँ तो फ़िरोज़ खान नून और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, और फिर जो ताज़ा साबिक वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान, फिर साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, साबिक वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, अकबर बख्ती, और फिर अदलिया में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और ख्वाजा तारिक रहीम, एतज़ाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। एतज़ाज़ एहसन साहब, एतज़ाज़ एहसन साहब, आपको ख़बर तो मिल चुकी होगी, एचएसएन कॉलेज का ये इल्ज़ाम है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों के जुर्माना और फ़ीस माफ़ी का फ़ैसला किया जो एचएसएन कॉलेज की फ़ीस थी, और इस बुनियाद पे उन्होंने ख़त लिखा अमले के नाम, जिसमें कहा कि स्कूल में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। और साथ ही ये भी आपको बताते चलें कि 2018 में भी माइकल ए थॉम्सन ने चंद तलबा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने पर मुबैना तौर पर सियासी हलकों की जानब से दबाव के सबब ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, मगर बाद में फिर उनको मना लिया गया था। तो एतज़ाज़ एहसन साहब, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है? आपके कॉलेज से तो बड़े बड़े हुक्मरान पैदा हुए और आपने ख़ुद वहाँ पे तालीम हासिल की, ये क्या रवायत है, कुछ बताना चाहेंगे? गवर्नर का कितना कानूनी अमल दखल होता है एचएसएन कॉलेज के मामलात में? और आहद चीमा, उनके बच्चों की जो फ़ीस का बिल बना दिया गया, बज़ाहिर तो वो भी लग रहा है कि ठीक नहीं था, उनके बच्चे पढ़े ही नहीं कई साल से, तो फ़ीस किस बात की? तो आप कुछ क्या समझे आप? सूरत ये है मतीउल्लाह सर, कि हकीकत ये है कि वो यकीनन 4 या कितने 5 साल नहीं पढ़े वहाँ, लेकिन वहाँ का एक असूल है और वो ये है कि कोई आदमी क्या ले जाता है अपने बच्चों को स्कूल से उठा के और ये कह देता है कि जी मेरे बच्चों की सीट आपने रखनी है, और वो अगर उन सालों के लिए 2 साल के लिए वो ट्रांसफ़र हो गया है वालिद पंजाब से इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत में, तो वो ये कहता है कि मेरे आप सीट इनको सीट वॉक रखें, ये जब फारिग होंगे उधर से या उधर से मेरी ट्रांसफ़र हो ये वापस आ जाए। अब ये मामला इसके से मुत्तफिक नहीं था। प्रिंसिपल ने कहा या बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ये तो नहीं है कि उसको वापस ले लिया जाए, आएगा वापस तो मैरिज पे, फिर उसका इम्तिहान होगा, ये फीस के चक्कर अब नहीं इनमें है। तो उसने असूली फैसला किया इनके बारे में, बच्चों के बारे में और उनकी फीस के बारे में। बदकिस्मती से वो बच्चे थे, चलो खुशकिस्मती से, क्योंकि माँ बाप की तो खुशकिस्मती है, बच्चों की भी खुशकिस्मती है कि वो आहद चीमा साहब के बच्चे थे। अब आहद चीमा साहब ने ये बड़ा पहले से उठाया हुआ मामला, आज नहीं उठा, ये बहुत पहले से उठाया हुआ है कि उन्होंने उस अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिश की कि दाखिला हो जाए उनका
बगैर इम्तिहान या मेरिट के। अच्छा। और चूंकि वो चीमा साहब के बच्चे हैं, और चूंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको फीस देते रहेंगे, आप ये सीट इनकी गर्म रखें। अब ये तो होता नहीं है, ये तो स्कूलों में ये एक अनोखी ही मंतक है। तो ये मेरी निगाह, मेरी इत्तला के मुताबिक ये हुआ है। ठीक। बैरिस्टर साहब, आपने ये कहा कि बगैर मेरिट के दाखिला दिलवाने की कोशिश की, तो आपके मुताबिक तो फिर दाखिला हो भी गया और वो बगैर मेरिट के दाखिला दे दिया इसी प्रिंसिपल ने जो आज असूल के ऊपर इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। जी, दाखिला तो हो गया, और दाखिला गवर्नर साहब ने किया, और प्रिंसिपल तो छोड़ के चला गया था। प्रिंसिपल छोड़ के चला गया, क्योंकि दाखिला जब हुआ और उसके सर से ऊपर से हो गया, तो उसने असूली तौर पर के लिए यही दुरुस्त था कि वो छोड़ के चला जाए। वो छोड़ के चला गया, फिर वापस आ गया। फिर उसको वापस बुलाया गया। फिर उसको कहा गया कि ये कोई आपके साथ ऐसी हाई हैंडेडनेस और ऊपर से कोई आप पे फैसले नाजिल नहीं किए जाएंगे। आप अपने स्कूल को एक ऑटोनोमस इदारे की तरह अच्छी तरह चलाएं, और उसने बहुत अच्छी तरह चलाया। ठीक। अच्छा एहतजाब साहब, ये HSN कॉलेज तो बड़ा ही एक एलीट कॉलेज है, वहाँ पे गरीब आदमी तो उस कॉलेज की इमारत के पास से भी शायद नहीं गुजर सकता। तो ये जितने बड़े बड़े नाम मैंने आपको बताया बशमूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वज़राए आज़मों के, ये आप समझते हैं वाकई ये क्लास है और ये क्लास परपेचुएट की जा रही है पाकिस्तान में? और आप सियासत में भी जो HSonians हैं, ये जिस तरह बाहर के ममालिक में अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ होती हैं, कि क्या HSonians की भी कोई ऐसी अंडरग्राउंड सोसाइटी है? नहीं, अंडरग्राउंड सोसाइटी तो नहीं है, पर HSonians का एक इन्फ्लुएंस इस माशरे पे है। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, फ्यूडल हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। अफसर जो होते हैं वो ग्रेड 17 में, वो समझते नहीं मैं ग्रेड 17 में पहुंचा हूँ, जो कि अर्ली बड़ा DMG का निचला दर्जा है, पर वो समझते ही नहीं कि मैं पहुंच गया हूँ इसमें ग्रेड 17 में। अगर बेटे दो उसके HSN में ना दाखिल हो, तो HSN बिल्कुल मेरा स्कूल है, पर HSN कॉलेज को जिस मरहले के लिए बनाया गया था वही आज उसकी पॉलिसी चल रही है। चलें, किसी का ये क्या जा सकता है कि फ़र्क है। HSonian जो है वो उस किस्म के दकियानूस ख्यालात के हामिल नहीं है जैसा कि लोकल स्कूलों के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं। नहीं, स्कूलों के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। HSN का एक मिजाज है कि आप देखिए 200 या 250 एकड़ पे फैला हुआ एक स्कूल, और उसमें 4000 बच्चे हों, तो वो स्कूल तालीम भी ठीक नहीं देगा, और एक मुफ्त में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और ज्यादातर अब HSonians क्या बदकिस्मती से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये तालीम हासिल करते हैं, बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं, ये जाके इनको हार्वर्ड और येल और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में दाखिले आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी इनकी जो तालीम है, तरबियत है, वो बहुत अच्छी होती है। बारन जी, ये तो ब्रेन ड्रेन की बात तो आपने सही की, लेकिन ब्रेन अगर ना भी हो तो ड्रेन तो फिर भी हो जाते हैं। इतने पैसे वाले लोग हैं, पाकिस्तान में रहें या बाहर रहें, इनको कौन रोक सकता है। बैरिस्टर एतजाज असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने HSonian कॉलेज के हवाले से अपने मुशाहिदात और अपने तजर्बात और अपनी राय से हमें आगाह किया। अब हम आते हैं ज़रा वापस लोकल कॉलेज के जो लीडरशिप है उनकी तरफ। माजरत चाहता हूँ कंवर साहब, HSN कॉलेज ने ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका टाइम शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट आई एम श्योर कि आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सुना। मुझे ये बताएं, आहद चीमा का जो मामला है, बुनियादी तौर पे तो काफ़ी अर्सा जेल में रहे हैं, और उनके बच्चों की एजुकेशन का मामला भी उन्हीं हालात से जुड़ा है कि जब वो
तालीम नहीं हासिल कर सके HSN कॉलेज में, मगर फ़ीस का वो बिल शायद बनता गया, तो किन हालात में आहत चीमा साहब रहे हैं और क्या उनका जेल में जो रहना था उसका भी ताल्लुक है HSN कॉलेज के इस तनाज़े से? ये चंद जुमले HSN कॉलेज के बारे में जिसको हम जैसे लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बाहर से दीवार देखते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी कुछ बातें मुझे अभी पता चली बैरिस्टर साहब के कहने पे बाबा आदम ही निराला है। आपने कहा जी कि यहाँ से हाकिम पैदा हुए, हाकिम पैदा नहीं हुए, यहाँ हाकिमों को भेजा गया कि उनकी जो हाकमियत की टेंडेंसीज थी उनको ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए। और बदकिस्मती आप देखें कि आज की इस 21वीं सदी में जाके तो अभी भी वो सारे ट्रेंड्स मौजूद हैं। और अब दूसरी बात देखें कि बैरिस्टर साहब ने खुद भी कहा, खैर वो कानूनदान है, कि ये क्या अजीबो गरीब मंतक है कि एक बच्चा कोई अफसर ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चला जाता है, तो उसकी उस अरसे की भी फ़ीस उससे ली जाए। मुझे नहीं पता इस केस की क्या सूरत है। और तीसरी बात, आहत चीमा ने हमारे साथ काम भी किया, वो डूअर है, वो ऐसे ब्यूरोक्रेट है जिसके मतलब मैं तो खैर चलें उनके साथ हमने देखा उनका काम, लेकिन उसके मतलब सारे कहते हैं कि वो परफॉर्मर है अमंग द ब्यूरोक्रेट्स, उसने भुगता भी। और आहत चीमा कोई अपने हारियों का या मज़ारों का खून पीने वाला जागीरदार भी नहीं है, वो कोई मुरीदों की खून पसीने की कमाई खाने वाला पीर भी नहीं है। तो अगर बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि उसके बच्चे मेरिट की बुनियाद पे या चलें कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी यूज़ हुआ होगा, तो अगर नहीं पहली दफ़ा पहले आपसे दाखिल जब हुए उस वक्त तो बलीगुर रहमान साहब गवर्नर नहीं थे ना, उस वक्त भी किसी थॉमसन ने उन्हें दाखिल किया होगा। तो वो अगर दाखिल हो गए तो वहाँ पे जहाँ पे इससे पहले अगर कंसेशन किसी को नहीं दी गई तो फिर तो कहें छुट्टी पे चले गए थे, चले गए तो देखें दाखिला दे दिया फिर ये बाद में। अब जेल का पीरियड भी हमने देखा, हमारी उसी बैरक में थे जिस अजियत से एक ब्यूरोक्रेट, एक अफसर कि और आप उनके साथ थे? जी मैं भी उनके साथ था और हम सब एक ही किस्म के जराइम की सज़ा उधर भुगत रहे थे। वो तो बहुत लंबा अरसा रहे, कोई 2-2.5 साल। तो उस अरसे में या शायद यही बच्चा था जो उस वक़्त अपने वालिद से मिलने के लिए जेल आता था और साथ हाथ में एक बॉल होती थी और शायद यही हो या इनका कोई और भाई। लेकिन मतलब बड़ी बात ऐसी है कि जो अगर उसको फ़ी मुआफ़ी मिल, क्या आप कहें कि उस अदारे में कभी किसी को फ़ी मुआफ़ी नहीं दी। और जिन प्रिंसिपल साहब के असूल की बात हो रही है, मैं इस वाक़े से वाकिफ़ नहीं हूँ, वो कि खुद ही वो छोड़ के चले गए और फिर खुद उन्हीं असूलों की बुनियाद पे जिन पे छोड़ के गए थे फिर वापस आ गए और फिर दोबारा चले गए। तो ये इसमें बहुत से तजादात हैं। नहीं पंचोता साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके लीडर भी HSN कॉलेज के हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है, तो आप इस कंट्रोवर्सी में कहाँ खड़े हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़ मतीउल्लाह जान साहब आपने मौका दिया। देखें, सारे मामले के अंदर मैं तो अगर खान साहब के हवाले से आपने बात की है तो इतना ज़रूर कहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर अगर मेरे गांव का कोई मरीज़ भी हो ना, मैं मतलब मेरे इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों से दोस्तों ने अक्सर अप्रोच किया और मैंने रब्ता किया, तो आगे से यही रिस्पांस मिला कि आपने मेरिट के ऊपर आना है, आपके पास ये ऑनलाइन नंबर है, आप वहाँ पर रब्तों ने कहीं करें, वो जाएं, जो उसके ऊपर मेरिट के ऊपर आएगा तो उस का ही इलाज होगा। लेकिन आप बदकिस्मती देख लें कि यहाँ पर छुट्टियों पर भिजवा दिया जाता है, पीछे से गवर्नर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा मामला है जी, तो चलता रहता है। आपके भी एक गवर्नर होते थे चौधरी सरवर साहब जी, उनके दौर में भी माइकल थॉमसन साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए थे जब स्टूडेंट्स के ऊपर तादीबी कार्रवाई के हवाले से उन पर दबाव आया था, तो आपकी लोग भी हुकूमत भी तो यही करती रही है। चौधरी सरवर साहब ने उनको दोबारा बना के वापस लाए थे उनको, वो क्या था? देखिए, अगर इस मामले के ऊपर अगर एडमिशन के हवाले से उन्होंने कुछ गवर्नर साहब का कोई अगर किरदार रहा हो कि उन्होंने उनके इस्तीफ़े के बाद जो है या उनके जाने के बाद इस तरह का किया है तो वो रिकॉर्ड के ऊपर ले आए। मैं तो कोई इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करूँगा। और अगर नहीं रहा और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब ने हमेशा जो किरदार उनका रहा है, चाहे नमल यूनिवर्सिटी हो चाहे शौकत खानम हॉस्पिटल हो, तो उस चीज़ को ज़रूर कंपेरिजन करें कि क्या मामला है, इस तरफ क्या है या उस तरफ क्या है, बराबर ना करें। बहुत नईम पंचोता साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, 1886 में HSN कॉलेज बना और ये बात सिर्फ HSN कॉलेज की नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम की है और तालीम के बराबर के मौक़े की है कि जो पाकिस्तान के अवाम को मिलने चाहिए आइन के मुताबिक।
तो हम गैर मुल्की अपने कोच जो क्रिकेट के कोच हैं उनको भी ले आते हैं, अपनी खेलों में भी गैर मुल्की कोच को बड़े शौक़ से लाते हैं। शायद हमारी एक माइंडसेट है कि बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर मेरे ख्याल में अब तक तो बहुत से ऐसे बच्चे तैयार हो जाने चाहिए थे कि जिसके बाद हमें गैर मुल्की कोचों की ज़रूरत ही ना रहती। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम सियासी मामलात पे बात करेंगे।